इसलिए मैं डिग्री के लिए भी भाग रहा था। जल्दी तैयार हो जा। एक फंक्शन तो ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। बाय। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। देखना ब्रश लेके बाहर आ गई है, ड्रामे करी जा रही है। क्या बनी हुई है समझ नहीं आ रहा मेरे को। You chose me. This So? is the way I am. This is the Nitika, natural Nitika. तो ना बाहर इतनी ठंड लग रही है, साफ पता लग रहा होगा। ये देखो पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है फुल। बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है भाई। नहीं, जो वैसे अगर किसी लड़की की शादी हो ना और बारिश हो तो मतलब गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरी सिस्टर को ब्लेस कर रहे हैं। बात ऐसी है कि आज हमें थोड़ी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा कुछ करना है क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। किसके? मानसी के। सो आज है फ्राइडे, सो आज आपका ऑफिस है। सैटरडे संडे अब तो शादी मंडे को है। अच्छा, तो आई थिंक मंडे भी पता नहीं कैसे होगा, पर देख लेंगे जैसे भी होगा, है ना। वी विल मैनेज, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है, इसमें मैनेज करना पड़ता है। मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि मैं गुड़गांव वगैरह क्यों गया था और क्या सीन था क्या नहीं था, तो नितिका बता देगी। तो गाइज हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम से प्लान कर रहे थे फॉर अ जॉब चेंज एंड एक स्पेसिफिक जॉब थी जिसके लिए पारस मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सो फाइनली मतलब बहुत दिनों के बाद ये हो गया कि ही गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर एंड ही गॉट सिलेक्टेड। सो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। पारस गॉट सिलेक्टेड इन दैट जॉब एंड नाउ ही हैज शिफ्टेड इन वर्क फ्रॉम होम। सो इट इज द बेस्ट थिंग एवर। के लिए तो बेस्ट थिंग इसलिए है क्योंकि ये भी वर्क फ्रॉम होम है और मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही हो गया हूँ अब आपको। तो हम घर ही मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वेरी गुड माय शेर। तो यही सीन था, इसलिए मैं भाग रहा था इधर से उधर। हाँ, इसलिए मैं डिग्री के लिए भी भाग रहा था क्योंकि वहाँ पे डिग्री भी चाहिए थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप आगे अपॉर्चुनिटीज के लिए भागो। एक जगह स्टक मत रहो। डोंट थिंक कि यार इतना तो आ रहा है तो आने दो। नो, अगर आपको भगवान दे रहे हैं आगे बढ़ो। और है तो उसको खींचो। इमोशनल हो गई है। अंदर चल लो और ब्रश कर ले जाके। As I told you that now he also got all his किसी को तो लैपटॉप मिला है। अरे हम ही रह गए अब तो थिन क्लाइंट वाले। चिढ़ रही हूँ गाइस, इसको इसके सारे ये सब मिल गया था काफी टाइम से, बट वी वर प्लानिंग कि हम आपको कब बताएं। सो इट्स बिन लाइक 4 to 5 days तो अब हो गए हैं, तो हमने सोचा कि फिर आज आप लोगों को भी बता ही देते हैं। आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? मासी बुला रही है ना, मासी के घर जाना। रोज चले जाओगे हमें छोड़ के? गाइस हमें छोड़ के रोज जा रही हैं आजकल। अब शादी है तो क्या करूं, जाना पड़ता है ना। और हम अकेला फील करते हैं वो। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है। ठीक है, बाय। तो यार अभी काम से थोड़ी ब्रेक मिली है, तो मैंने सोचा कि जब ब्रेक मिली है तो उसका यूज करो। तो फटाफट मैं ये जा रहा हूँ ट्राउजर ठीक कराने। बिल्कुल नया ट्राउजर है, एक बार पहना है मैंने और वेस्ट से थोड़ा टाइट हो गया है। वो पता ही आपको होता ही है यार, शादी के बाद ये सब। आपको कोई काम है तो बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं है माय मंगलसूत्र अलग तरीके की इंसान है ये, पता नहीं कैसे मंगलसूत्र के पीछे जो कुंडा होता है वो तोड़ लिया। तो वो भी जाके ठीक कराता हूँ फिर, और क्या। कोई नहीं, अपने आप को ही मार रही है। गाइस चलो फिर चलते हैं, जब तक ब्रेक मिली है पास में ही है, और करा के आता हूँ। यार सच में बताओ तो कोई फायदा नहीं हुआ, एकदम न्यू ट्राउजर था ये। मतलब शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, मेरा फेवरेट था और नितिका का फेवरेट ट्राउजर था ये। और इसमें मार्जिन ही नहीं है कि मैं इसको वेस्ट से खुलवा सकूं, तो ये वेस्ट हो गया, या फिर मेरे को इसके अंदर आना पड़ेगा पतला होके, वरना ये वेस्ट हो गया। देखता हूँ फिर जैसा भी होगा, कोई और ट्राउजर ही पहन के जाऊंगा। क्या कह रहे हो? बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे न्यू हैं। आपको चाहिए हर फंक्शन में न्यू कपड़े? क्या क्या कोई न्यू नहीं है? कोई न्यू नहीं है? ये देख लो, ये तीन सूट सिल के आ गए हैं। मत दो। क्यों ना दो, अपना वो सारा वो है। तो चलो जैसा भी होगा ना, क्या कपड़े पहनूंगा कल क्या नहीं पहनूंगा, अभी शिफ्ट खत्म हो दो। मेरी शिफ्ट एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए जो है वो है 12:30 से 9:30। उसके बाद ही देखूंगा अलमीरा में कि क्या पहन सकता हूँ या क्या नहीं। फिलहाल अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो फ्री होके व्लॉग करते। सो यार अपनी तैयारियां जो है वो बहुत सही चल रही है। ये देखो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि जो 2-3 फंक्शन है हमने क्या क्या कैसे कैसे पहनना है। और मेरा भी वो था जो ट्राउजर का पंगा था, बट सॉल्व कर लिया है वो। मैं कुछ और पहन रहा हूँ फिलहाल। ये वाले शूज डिसाइड किए हैं, पर ये बहुत गंदे हो रखे हैं। और कल इवनिंग में हमें जाना है। एक्चुअली कल हमारे 2 फंक्शन है, एक है 1 से 3। जो सेकंड फंक्शन है ना वो है 6 बजे के बाद है। कितने बजे खत्म होगा, कब हम घर आएंगे वो कुछ नहीं पता प्लान अभी। जैसे कि नितिका जो है वो अपने काम में बिजी है और मम्मी सो चुकी हैं
क्योंकि मम्मी को सुबह जो 1 बजे वाला फंक्शन है तो मम्मी को थोड़ा जल्दी जाना है, तो मम्मी भी सो रही है, हिमांशी भी टीवी देख रही है। ये शूज कौन धोएगा? Not me because I'm busy. गाइस कुछ नहीं करना, मशीन में डालना, मशीन अपने आप धो देगी, जस्ट यही करना है तुम्हें। तो आपने जैसे कि देख लिया कि फर्क इतना ही होता है कि मैं इसको अपने हाथ से धोऊंगा, जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और ये जैसे लोग जो होते हैं वो सीधा मशीन में डालते हैं और धुल जाते हैं। तुम्हारे शूज नहीं धोए व्हाइट वाले पूरे? तो अभी आपने क्या बोला? इसके शूज ना ब्लैक थे और मैंने ऐसे व्हाइट कर दिया ना, मार्बल जैसे व्हाइट। अभी आपने क्या बोला? गाइस एक तो मैंने इसका अच्छा सोचा कि अभी मैं बिजी हूँ तो मैं धो नहीं सकती हाथ से, तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि तुम थको मत, मशीन में धो दो। पर वही है ना, अच्छा सोचो तो गंदा। सुनो, मैं गीजर ऑन कराया था हाफ एन आवर पहले। फिलहाल चलते हैं और इसको धोते हैं, क्योंकि ये ना बहुत गंदे हो रहे हैं और मुझे ना गंदी चीजें पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो गाइस शूज जो है वो धुल चुके हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े साफ हो गए हैं, इतना तो चलता है, क्योंकि इनका कलर पूरा ना वाइट नहीं है, इनका थोड़ा येलोइश कलर है, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, वरना तो बहुत सही तरीके से साफ हो गए हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि ठंड है तो पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, लेकिन हिमांशी है उसने तो फैन चलाया हुआ है। फिर ये शूज ना यही नीचे रख देते हैं, आराम से यहाँ सूख जाएंगे। बाकी जब सुबह उठूंगा तो मम्मी को बोल दूंगा वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है ना, इसको एक बार ड्रायर कर दो ताकि ये थोड़ा और सूख जाए। बाकी धूप तो आ ही जाएगी क्योंकि मुझे इवनिंग में पहनने है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो अभी मैं जल्दी से उठ गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मम्मी को सुबह जाना है जल्दी, तो कुछ सामान लेके आना था, वो ले आया हूँ और मम्मी को दे दिया, मम्मी चली गई है। सोफे पे किसने रख दिए शूज? तो शूज का अपडेट ये है, सूख गए हैं थोड़े थोड़े क्योंकि मम्मी ने भी ड्रायर किए थे। तैयार हो ले और यहाँ से निकल ले। तू भी हो जा, माँ से बुला रही है। नितिका को अभी मैं 1 घंटे तक उठाऊंगा, अभी तो 11 बज रहे हैं, तो हम भी 1 बजे 1 तक पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे। बाहर देखते हैं, धूप है तो इसको रखते हैं। अबे धूप ही नहीं है यार, बाहर धूप तो है नहीं, तो शूज सूखना थोड़ा मुश्किल है, बट इस रूम में मैंने शूज रख दिए और फैन चला दिया फुल स्पीड पे। तो फिलहाल अपना पानी पीते हैं फटाफट। पर ठंड में पानी पीना इतना मुश्किल है ना, मतलब एक एक सिप भी अंदर ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा ही होता है बेटा, पर पीना तो पीना है। और ये कौन बोल रहा है जो आज तक ना पिए? मतलब ना इंसान वही बोल सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो चीज को। कभी पिया 1 लीटर पानी एक साथ? कभी नहीं पिया होगा। ठंड छोड़ गर्मी में भी नहीं पिया है। बात तय करा लो इनसे। हाँ गाइज, ये बड़ी बहुत एक सही चीज हुई है कि जिम खुल गए हैं मंडे से, तो मंडे तो शायद हम बिजी होंगे, बट आई थिंक ट्यूसडे से भाई मजा आ जाएगा। जल्दी तैयार हो जा। 12:20 हो रहे हैं और अभी तक हम तैयार नहीं हुए। मतलब ये क्योंकि पारस से मुझे बना मतलब ये अभी नितिका देख रही है कि वो क्या पहनेगी। आज बसंत पंचमी है गाइस, तो आई एम वियरिंग समथिंग येलो। तो फिर अभी हम रेडी होते हैं और रेडी हो गए फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। गाइस मैं ना नेल एक्सटेंशन नहीं करा रही बिकॉज जो मेरे रियल नेल्स है ना उनकी वाट लग चुकी है, वो बेचारे बचे नहीं है नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, तो मेरे को ये नेल पेंट का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करो ना लिमिट में करो, लिमिट से ज्यादा करोगे तो यही होएगा। तो फिर रेडी होके मिलते हैं। हे गाइस, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे कि आज है बसंत पंचमी, सो आई एम येलो टुडे। तो आज से गाइस सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए। एज आई टोल्ड यू कि मेरी कजन की मैरिज है। टुडे इज बेसिकली लेडी संगीत, जो कि शाम का है। एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो पारस के कजन की भी मैरिज है। तो गाइस मैंने पारस के फेवरेट टोस्ट बनाए हैं, वो जल्दी जल्दी से खा रहा है एंड फिर हम जा रहे हैं। हमें दिखाए टैलेंट, पारस ये अभी तक होता है। ये भी एक अलग तरह का टैलेंट होता है भाई। छोटा सा बच्चा है और देख लो क्या कर रहा है। तो हम आए थे मासी के घर पे क्योंकि शिव की शादी है। आज शादी का सत्संग था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। और आप भी आके नाचो ना। आऊंगा अभी। मैं विशाल के साथ नाचूंगा ना।
का सत्संग था। शुरुआत हो गई है शादी के फंक्शंस की एंड अब मैं फटाफट से भाग रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। मेरे को पार्लर जाना है, उसके बाद फिर मानसी के घर जाना है, मतलब जहाँ पे आज लेडीज संगीत है। तो नितिका को हमने छोड़ दिया पार्लर में, अब हम चलते हैं घर। नितिका को लेने आया था तो ये कहते कि कुछ सामान भी लेना मार्केट से, तो गाड़ी खड़ी करी थी और मार्केट में सामान लेने आए थे। तो चलो अभी घर चलते हैं और रेडी होते हैं फटाफट। तो यार अभी हम रेडी हो रहे हैं दूसरे फंक्शन में जाने के लिए। 6:20 हो रहे हैं। आप सब भी बोलोगे कि हर बात में टाइम दिखाता रहता है, मतलब मेरे को लगता है दिखाना जरूरी होता है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं रेडी हो रहा हूँ। अभी नितिका भी रेडी हो रही है और मम्मी भी रेडी हो रही है, हिमांशी रेडी हो चुकी है। सो लेट्स गो। तो यार जैसे कि हमने बताया था कि हमें मानसी के फंक्शन पे आना है, जो फर्स्ट फंक्शन है, तो हम आ गए हैं। फिलहाल मिलो साहिल से। आपने इसको हमारे हाथरस वाले ब्लॉग में देखा होगा जब हम मामा के घर गए थे, तो ये भी आया है। तो हेलो, अभी अंदर चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो अभी लेडीज संगीत जो है वो स्टार्ट हो गया है और अंकल जी से मिलो। कैसा लग रहा है आपको बेटी की शादी आपकी? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अंकल बहुत खुश है। यहाँ पे पार्टी चल रही है। हेयर स्टाइल चेक करो सबसे पहले। फेसिंग करा के है गुगू। तू क्या शर्मा रहा है ये बता दे एक बार। मान नहीं रहा। हाँ पहली बार ही आया ना तो थोड़ा अच्छा। नहीं दिवाली वाले लोग था। फोकस लोगे और दाने दिखेंगे लोगों को। यहाँ पे बन रहे हैं स्नैक्स। क्या क्या बन रहा है भैया बताओगे? अच्छा चिली पटाटो और ये क्या है? आलू बोस।
दही कबाब। तो हमारा सीन बन गया वहाँ पे रहने का और मम्मी पापा को हम छोड़ने आए हैं और हमारे साथ आया हार्दिक, तो हमारा सबसे पहला व्यूअर होता है। आज हार्दिक हमारे साथ रुक रहा है रात को। ये जबरदस्ती मुझे नितिका ने रोका है, मुझे कहीं जाना था सुबह, फिर भी इसने मेरे को जबरदस्ती रोका है कि आज के बाद कभी तेरे को ना व्लॉग में डालूंगी ना तेरा नाम लूंगी, और अभी तेरे को रुकना है, जबरदस्ती इसने मुझे रोका है आज। तो इसी शर्त पे रुका है हार्दिक। बाय बाय।